तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे सवाल एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं, चाहे आप हिंदी बोर्ड से पढ़ो या सीबीएसई पैटर्न से। पूछना ही पूछना है, आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल पक्का ही इसमें रहता है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इसका इंग्लिश जान लेते हैं। आरोही का मतलब जो इंग्लिश में होता है असेंडिंग, और अवरोही का डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आज पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले कि हम लोग सवाल करें, थोड़ा सा और इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। आरोही का मतलब होता है ना कि बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और अंतिम में सबसे बड़ा, या फिर और बीच में है तो बड़ा करते करते। समझ रहे ना। अवरोही मतलब घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा है, वहां पर जो संख्याएं दी हुई है उसमें सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे भी छोटा, और सबसे अंतिम में सबसे छोटा होगा। यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं थोड़ा सा सवाल आपको समझने के लिए। ये रहा मेरा आज का सवाल। अब इसको बनाने के लिए मैंने सब आपको बता दिया है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही, ध्यान रखना है वर्ड पे, आरोही क्रम में लिखें। आरोही मतलब क्या सिखाया मैंने आपको, बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 6 है, 6 लिखेंगे। कॉमा है तो कॉमा देना है। अगर आप कॉमा नहीं देंगे तो फिर दोनों अंक या तीनों अंक एक के साथ में हो जाएगा, इसीलिए कॉमा आपको देना, ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद 6 से जो जस्ट बड़ा है, जस्ट बड़ा कौन है, 9 है, नहीं उससे पहले तो है ना 8, तो 8 लिखेंगे। फिर 9 है तो 9 लिखेंगे, और एंड में 15 लिखेंगे। तो ये हो गया इसका, इस सवाल का आरोही क्रम में। तो इसमें भी देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, 4 है, 4 लिख देंगे। फिर 6 है, 6 लिख देंगे। 20 है तो 20 लिखेंगे, और एंड में 200 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर वही कर रहे हैं जो हमने बताया आपको, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर देखो तो बढ़ रहा है ना, 4 है, फिर बढ़ा 6 हुआ, 6 बढ़ा 20 हुआ, 20 बढ़ा 200 हुआ। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। आरोही क्रम का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टफ भी है। इसमें देखो तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 3 अंक वाला। यहाँ ध्यान रखना है कि जो अंक है ना वो कभी कभी इम्पैक्ट करता है, कभी कभी क्या अक्सर ही इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर 3 अंक है, बाकी में 4 अंक है, तो इसको बिना सोचे समझे आरोही में लिख देंगे कि सबसे छोटा ये है। तो 509 कॉमा, उसके बाद कौन बड़ा है, तो 1049 बड़ा है मेरा, क्योंकि 1050 तो 1 अंक बड़ा है, तो 1049 लिखेंगे। फिर उसके बाद 1050 लिखेंगे, फिर अंतिम में 2001 लिखेंगे। ये हो गया मेरा एक टॉपिक का। ये है हमारा अगला सवाल। इसमें बोलता है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाएं, यानी कि घटते क्रम में। घटते क्रम क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, और फिर अंतिम में सबसे छोटा होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है पहला लाइन में। तो मेरा देखो तो यहाँ पर बाकी तीनों जो है वो 1-1 अंक का है, लेकिन ये जो है हमारा 4 अंक का है, तो इसीलिए बेधड़क लिख देंगे 2019। फिर इसके बाद इससे छोटा कौन है, 9 है हमारा, 9 लिख देंगे। फिर 4 है, 4 लिख देंगे, अंतिम में 2 लिख देंगे। ये मेरा बन गया इसका। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग अंक के हिसाब से बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अंक वाला जो स्ट्रेटजी था वो फेल हो गया, क्योंकि इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी है, और इसमें भी है। अब यहाँ पर जो है ना हमारा बेसिक काम आएगा। अब बेसिक क्या है, हमारा बेसिक है कि 0 तभी काम आता है, 0 की वैल्यू तभी होती है जब उसके आगे कोई अंक हो। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 0 है, इसके अगर आगे 1 लिखते हैं तो इसका वैल्यू हो गया, अगर इसके पीछे लिखते हैं तब इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम 20 को 0 0 0 0 0 लिख देते हैं और इसके आगे कोई अंक नहीं है बल्कि पीछे है, तो ये मेरा 5 ही रहेगा, यानी कि 1 ही अंक है। ये इतना ध्यान रखना है, यही बेसिक था। तो अब देखो तो यहाँ पर 5 है और इसके आगे 0 है, और 0 के आगे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब कि ये 1 अंक हुआ। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 99 है मेरा, 99 लिखेंगे। फिर क्या है, 87 है, 87 लिखेंगे। 69 है, 69 लिखेंगे। अंतिम में 5 लिखेंगे। यहाँ पर 05 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 101, 1011, 509 या 6000। बेशक 6000, उससे छोटा 1011, 1011 लिखेंगे। 1011 लिख दिए क्योंकि छोटा था। फिर उसके बाद 509 है तो 509 लिखेंगे। फिर एंड में 101 लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, 101। ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा जाहिर सी बात है 4 अंक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 है लेकिन इसके आगे 1 अंक है, तो इस 0 का वैल्यू है कुछ, तो 2019। क्योंकि देखो ये दोनों के बीच में कॉमा है, यानी कि 1-1 अंक है ये,
तो फिर 2019 के बाद 8, 6 और 5 बन गया ये हमारा। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तमाम तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है।